विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द की सन्निधि अर्थात किसी अन्य शब्द का पास में होना, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, लिंग और स्वर। इन शब्दों के अर्थ का निर्णय न होने पर भी विशेष अर्थ में निर्णय कर देने वाले ये सब 14 कारण साथ में होने पर अनेकार्थक शब्द एक ही शब्द में स्थिर हो जाता है। जैसे सबसे पहले हम संयोग का उदाहरण देंगे। संयोग में उदाहरण दिया है आचार्य मम्मट ने, स शंख चक्रो हरि। जो शंख और चक्र से युक्त है वह हरि है। यहाँ पर शंख और चक्र वाले हरि के विषय में बात कही गई है। शंख चक्र वाले कौन है? हरि है। फिर वियोग में कहा गया है अशंख चक्रो हरि, जो शंख और चक्र से रहित है। यहाँ पर जो शब्द है हरि, वह बिना शंख और चक्र वाले हरि अर्थात शिव में स्थिर हो जाता है। फिर कहा गया साहचर्य के बाद विप्रयोग हो गया, संयोग के बाद विप्रयोग हो गया। अब हमें देखना है साहचर्य। साहचर्य यानी दो शब्दों की सहचरता। जैसे हमने कह दिया राम लक्ष्मण। अब यहां राम लक्ष्मण जब हम कहते हैं तो साहचर्य के कारण से जो राम शब्द है वह दाशरथी राम में स्थिर हो जाता है। लेकिन जब हम कह देते हैं राम बलराम, तो राम और बलराम कहते ही बलराम के साहचर्य के कारण से वह राम जो है वह कृष्ण में स्थिर हो जाता है। साहचर्य के बाद में आता है विरोधिता अर्थात विरोध। ऐसे ही रामार्जुन गतिस्त्वयो, यहाँ पर राम और अर्जुन, यहाँ अब आप देख लीजिए, एक राम है दूसरा अर्जुन है, दोनों का काल भिन्न है। राम त्रेता युग के हैं लेकिन अर्जुन द्वापर युग के हैं। लेकिन दोनों को एक साथ होने के कारण से और दोनों का विरोध होने के कारण से हमें राम मतलब परशुराम और अर्जुन मतलब कार्तवीर्यार्जुन के रूप में स्थिर हो जाता है। यह शब्द यहाँ पर विरोधिता है। फिर आइए अर्थ में। अर्थ कैसे? स्थाणुम भज भव छिदये। स्थाणु अर्थात ठूंठ को भजो, भव छिदे इस संसार के से मुक्ति पाने के लिए, भव छेद के लिए स्थाणुम भज। अब यहाँ स्थाणुम भज तो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन अर्थ आने पर ही यह स्थाणु शब्द जो है यह ठूंठ में न स्थिर होकर के भगवान शंकर में, शंकर को भी स्थाणु कहा जाता है। तो हर में अर्थात भगवान शंकर में यह शब्द जो है वह स्थिर हो जाता है। फिर क्या कहता है? प्रकरण। प्रकरण अर्थात उस समय जो बात चल रही हो, जैसे कहा गया सर्वम जानाति देवः, देव तो सब जानते हैं। अब यहाँ देव शब्द जो है यह युष्मद अर्थात आप के अर्थ में स्थिर हो रहा है। इसके पश्चात आता है लिंगम। कुपितो मकरध्वजः, जो मकर ध्वज है। मकर ध्वज शब्द से ढेर सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे समुद्र है, औषधि है, कामदेव है। अनेक अर्थों का वाचक यह मकर शब्द भी कुपित हो रहा है। इस चिन्ह के कारण से कामदेव में नियंत्रित हो जाता है। फिर शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, दूसरे शब्द की सन्निधि के कारण का उदाहरण है देवस्य पुराराते। यहाँ पुरारी पुराती देव का पुराती पुराराती यह शब्द सन्निधान के कारण से यह देव शब्द जो है भगवान शंकर में स्थिर हो गया है। इससे पूर्व हमने सर्वम जानाति देवः में देखा था देव शब्द युष्मद के अर्थ में स्थिर हो गया था, लेकिन पुराराति के साहचर्य के कारण से अन्य शब्द की सन्निधि के कारण से यह शब्द देव जो है भगवान शंकर में स्थिर हो गया है। अब सामर्थ्य का उदाहरण देखिए। मधुना मत्त कोकिलः, मधु से मत्त यह कोकिल है। अब यहाँ मधु, मधु किसको कहते हैं? एक मधु कहते हैं शहद को,
दूसरा मधु कहते हैं वसंत को, लेकिन कोकिल के कारण से यहाँ पर जो मधु है वह सामर्थ्य, कोकिल को मत्त करने का सामर्थ्य केवल वसंत में होता है। इसीलिए यहाँ पर यह कोकिल शब्द जो मधु शब्द जो है यह वसंत में विद्यमान हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसके पश्चात आता है औचित्य। औचित्य का उदाहरण पातु वो दयिता मुखम इति सामुख्ये। इति सामुख्ये, सम्मुख होने के कारण से पत्नी का मुख आपकी रक्षा करे। यहाँ मुख अनेकार्थक होने के कारण सामुख्य आनुकूल्य में स्थिर हो जाता है। फिर आता है भाति अत्र परमेश्वरः। अत्र परमेश्वरः, यहाँ पर परमेश्वर सुशोभित हो रहे हैं, भांति प्रकाशित हो रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर अनेकार्थक शब्द है, किंतु यहाँ पर यह परमेश्वर राजा में स्थिर हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। चित्रभानु विभाति, यहाँ पर काल का उदाहरण देखने पर चित्रभानु, यह चित्रभानु अनेकार्थक शब्द है, लेकिन अगर दिन में इसका प्रयोग किया जाए तो चित्रभानु का अर्थ होता है सूर्य, और रात्रि में प्रयोग किया जाए तो चित्रभानु अर्थ का प्रयोग होता है वहनी अर्थात अग्नि। तो काल के कारण से यह चित्रभानु शब्द अनेकार्थक होते हुए भी दिन में सूर्य और रात्रि में अग्नि के रूप में नियंत्रित हो जाता है। मित्रम भाति इति व्यक्ति अर्थात लिंग, लिंग के रूप में प्रयुक्त किया गया यह मित्र अनेकार्थक शब्द है। मित्र शब्द का नपुंसक लिंग होने के कारण से मित्र अर्थात सुहृद होता है, और मित्र अगर पुरलिंग हो जाए तो वह सूर्य का वाचक हो जाता है। तो लिंग के कारण से अगर हम कह दें मित्रम भाति तो अर्थात अर्थ हो जाता है मेरा मित्र सुशोभित हो रहा है, और अगर हम कह दें मित्रो भाति, मित्रः भाति पुरलिंग शब्द आ जाए तो वह सुहृद शब्द में न होकर के पुरलिंग शब्द होने के कारण से सूर्य का वाचक बन जाता है। अंत में आ जाता है स्वर आदयः। स्वर के कारण से भी अनेक अर्थ वाला शब्द जो है वह एक अर्थ में विद्यमान हो जाता है। इंद्र शत्रु इत्यादो वेद एवं काव्ये स्वरो विशेष प्रकृति। ये जो स्वरों का उदाहरण है यह प्रायः हमें इंद्र शत्रु उदाहरण इत्यादि जैसे हैं यह वेदों में मिलते हैं, काव्यों में और साहित्य में इसके उदाहरण नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि हमने एक उदाहरण पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से इंद्र का शत्रु जो है वह जो त्वष्टा का पुत्र होता है वह युद्ध करने के लिए, इंद्र को मारने के लिए वह ढेर सारे ब्राह्मणों को लेके आता है और उनको कहता है कि इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया जाए। लेकिन ब्राह्मण लोग भी क्या करते हैं, इंद्र शत्रुम विवर्धस्व या इंद्र शत्रु विवर्धस्व मंत्र का उच्चारण जो है वह आदि उदात्त को अंत्योदात्त कर देते हैं, जिसका अर्थ भेद हो जाता है। इंद्र शत्रु का तात्पर्य हो जाता है, एक अर्थ होता है इंद्र का शत्रु और दूसरा का अर्थ हो जाता है इंद्र नाम का शत्रु। तो इंद्र के शत्रु की वृद्धि हो, इस स्वर के भेद से उसका अर्थ क्या हो जाता है, इंद्र नाम के शत्रु की वृद्धि हो, अर्थात इंद्र बढ़े। जब पुनः युद्ध होता है तो इस मंत्र के स्वर के उच्चारण के कारण से इंद्र का शत्रु जो है वह मारा जाता है। तो यहाँ पर स्वर का जो उदाहरण मिलता है वह केवल मात्र वेद में मिलता है, साहित्य और काव्य में इसका उदाहरण नहीं मिलता है। इस प्रकार हमने देखा संयोग विप्रयोग आदि 14 हेतुओं से अनेकार्थक शब्द जो है वह एक अर्थ में स्थिर होकर के नियंत्रित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि कौन सी व्यंजना होती है, शाब्दी व्यंजना होती है। इसके पश्चात हम देखेंगे आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना में किस प्रकार से शब्द या अर्थ कौन आकर के अनेकार्थक शब्द को स्थिर कर देता है, उसके विषय में हम चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे।